आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मिर्जापुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और प्रियंका चोपड़ा की बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर मचे बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि उनसे बिना अनुमति के कोई भी मिल सकता है, और अगर प्रधानमंत्री की अनुमति से कोई उनसे मिल रहा है तो इस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। वहीं कपिल मिश्रा के साथ हुई बदसलूकी पर उन्होंने कहा कि इस घटना का पूरा वीडियो मौजूद है, उनके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं हुई। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर हैं कि उनकी अनुमति के बगैर कोई उनसे मिल सकता है? प्रधानमंत्री की अनुमति के साथ अगर प्रियंका चोपड़ा उनसे मिल रही हैं तो उस पर सवाल उठाने का अधिकार उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को और भक्तों को नहीं है। मुझे लगता है कि ये अनावश्यक प्रश्न इसलिए खड़े किए जाते हैं, कभी गाय का सवाल, कभी लव जिहाद का सवाल, कभी रोमियो का सवाल इसलिए खड़े किए जाते हैं क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान हट सके। हरदोई में प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग रेशम वस्त्र उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने पर गांधी भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उसको गंभीरता से पूरा किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने बिना लालच और भ्रष्टाचार के काम किया है। सहारनपुर का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि अब बुंदेलखंड के महोबा में एक दलित दंपति को गांव के दबंग राजपूतों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से बेरहमी से पीट दिया। दंपति जिला अस्पताल में भर्ती है। वहीं पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। दबंग राजपूत दलित परिवार को गाँव छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इस पूरे मामले में एसपी अनीस अहमद अंसारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। ऑफ कैमरा उन्होंने इस घटना को मामूली करार दिया। तो हमारे गाँव में राजपूतों का वो गरीब आदमियों को वो सताते हैं। दलितों कैसे मारते हैं? हाँ, गाँव छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। और अगर सरकार हमारी है और उसका मौसिया है और बच्चों का, और कहते हैं हम तो ऐसे मारेंगे। कन्नौज जिले में से सरकारी अस्पताल में गरीब मरीजों से ऑपरेशन के नाम पर वसूली की जाती है। इसकी कुछ तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई। जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता मरीज के परिजनों से रुपए लेते नजर आए। दरअसल अस्पताल में जलालाबाद निवासी गुड्डू के 7 वर्षीय बेटे के हार्निया का ऑपरेशन होना था, जिसके लिए डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता ने परिजनों से 6000 रुपए मांगे थे। परिजन बच्चे की सलामती के लिए उधार पैसे लेकर आए, तो वहीं वसूली करते डॉक्टर की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गयी। अब डॉक्टर खुद को पाक साफ बता रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ने कहा फ्री इलाज होगा। अब यहाँ डॉक्टर साहब ने 5000 रुपये मांग दिए, 5-6 हजार रुपये, लेकिन और ज़्यादा हो सके तो हो सके। तो हमारे पास था नहीं, तो हमने कोल्ड से एडवांस अपना कर्जा उठाया और कर्जा लेके तब आए यहाँ पे। तो हमने दिए रुपए, दिए तो रुपए ले लिए। फिर बाद को वो कह रहे कि मीडिया वाले ने बुला लाए हो और हम नहीं लेंगे, ये ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये पैसे वापस लीजिए, साइन कीजिए। हमने साइन नहीं किए। तो हमारे यहाँ अस्पताल में पैसे से तो नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि सरकारी फीस जो भी है लिमिटेड जो डिसाइडेड है वो जमा की जाती है। अगर ऐसा कोई आरोप की शिकायत आप उसकी जरा बताइए तो हम उसकी फिर विस्तृत जांच करा के देखें उसको। नहीं, मेरे सामने तो कभी इस तरह का होता नहीं है, और अगर ऐसा हो तो ऐसा मैं उसको दिखवाता हूँ। मेरी कोई जानकारी नहीं है इस बार। डीआईजी देवी पाटन मंडल परिक्षेत्र गोंडा अनिल कुमार ने श्रावस्ती जिले के 2 थानों गुलौला और इकोना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे परिसर का जायजा लिया। वहीं शस्त्रागार समेत तमाम अभिलेखों की गहनता से जांच की। साथ ही अपराधों पर रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। कुशीनगर की कसिया तहसील में जमीनी विवाद के चलते प्रशासन की उदासीनता से आजिज आकर एक महिला ने अपने परिवार के साथ तहसील में आमरण अनशन शुरू किया है। महिला का कहना है कि उसकी जमीन का वसीयतनामा होने के बावजूद अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। महिला ने सरकारी वकील पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वहीं एसडीएम पर भी मामले की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस मसले पर उप जिलाधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हाथरस में राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल मिला। क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा मोर को जिला पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लोगों ने शिकारियों द्वारा शिकार किए जाने की भी आशंका जताई है।
बुंदेलखंड किसानों की बदहाली और अपने पिछड़ेपन के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन यहाँ भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। IAS परीक्षा में 767वीं रैंक हासिल कर बांदा के बबेरू कस्बे के निवासी वरुण यादव ने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा विपरीत परिस्थितियों में भी उभर सकती है। वरुण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और गुरु को दे रहे हैं। गौरतलब है कि 7वें प्रयास में वरुण ने कामयाबी हासिल की है। इसका श्रेय बहुत लोगों को है। सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को है कि जिन्होंने मतलब मुझे ये क्षमता दी, मेरे परिवार को, और फिर इसके बाद मेरा परिवार है, फिर मेरे मित्र हैं जो मतलब हर समय मेरे साथ हर तरह से सहयोग करते रहे। और सबसे उसके बाद बबेरू का मेरा परिवेश जो इतना लिबरल है, पूरे बबेरू में एक छोटा भारत मैंने देखा। यहाँ कोई जाति धर्म की कोई विभेद नहीं है, न हमारी मित्रता में न हमारे लोगों में। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं मतलब इस चीज के लिए मेरी सफलता के पीछे जिम्मेदार है। मोगा के कस्बा कोटई से खान जीरा रोड पर तेज रफ्तार 2 बाइक्स की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक बच्चे समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक महिला को फरीदकोट रेफर किया गया है। मोगा में चुनाव आयोग द्वारा 18 से 19 साल के युवाओं का वोटर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 31 जुलाई से जिला प्रशासन की ओर से बूथ स्तर पर रजिस्ट्रेशन मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम को जनता तक पहुंचाने के लिए मोगा के ADC अजय सूद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें मोगा जिला के चुनाव अधिकारी शामिल हुए। तो इस काम के लिए मीडिया का भी सहयोग मांगा गया है। गुरदासपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। एक पक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया गया, दूसरा गुट मेडिकल कराने पहुंचा तो वहां भी जमकर हंगामा हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया है। बरनाला के रहने वाले हर्ष कुमार ने पहले ही कोशिश में IAS क्लियर करने का गौरव हासिल किया। एक कमरे के घर में रहने वाले हर्ष के पिता किराने की दुकान चलाते हैं। MTech की डिग्री प्राप्त हर्ष सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद बिना कोचिंग के उन्होंने कामयाबी हासिल की। हर्ष का कहना है कि सरकार उन्हें किसी भी डिपार्टमेंट में तैनात करेगी, वो देश के विकास और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। जूनागढ़ में गिर सोमनाथ और अमरेली के गिर के बीच स्थित कनकाई गिर मंदिर के मुख्य पुजारी ने आत्मविलोपन की धमकी दी है। पुजारी का कहना है कि फॉरेस्ट खाता ने गायों को चराने से मना किया है, जिससे गाय भुखमरी का शिकार हो रही हैं। मंदिर के ट्रस्टी की माने तो कनकाई गिर गौशाला की 65 गायें जंगल में घूमकर अपना पेट भरती हैं, लेकिन वन विभाग ने गायों को जंगल में जाने पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से एक गाय की मौत हो चुकी है, जबकि 4 गाय अभी बीमार हैं। सिरोही के जलादेव विभाग के रिकॉर्ड शाखा के एक रूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से काफी दस्तावेज जलकर पूरी तरह खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सोलापुर की सदर बाजार पुलिस ने रुपयों की खातिर अपने रिश्तेदार को चूना लगाने वाली एक महिला और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है महिला ने अपने रिश्तेदार को 42 तोले सोना और 7 लाख रुपए का चूना लगाया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और महिला समेत उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिला के बागीशार डूबी स्कूल के प्रधान शिक्षक द्वारा सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। यहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। MMC के प्रेसिडेंट का कहना है कि स्कूल के प्रधान शिक्षक स्कूल में कभी टाइम पर नहीं आते। स्कूल आते हैं तो शराब पीकर आते हैं। पिछले 1 महीने में स्कूल में मिड डे मील नहीं बना। इस सब के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया।